क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो एंटीजन। तो ऑटो एंटीजन हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स या सब्सटेंसेस हैं जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी डेवलप कर लेते हैं और हमारे बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। तो गिवन ऑप्शन में ब्रेन एक ऑटो एंटीजन नहीं है। रेड ब्लड सेल्स इज द ऑटो एंटीजन ऑफ क्रोनिक एनीमिया, वाइल लिवर सेल्स इज द ऑटो एंटीजन ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस, वाइल एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स आर द ऑटो एंटीजन्स ऑफ मैस्थीनिया ग्रेविस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है इन्फ्लुएंजा, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, रेदर इट इज़ कास्ड बाई मिक्सियो वायरस इन्फ्लुएंजी, यानी एक वायरल डिजीज़ है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में नहीं आती। इसके अलावा रिम्यूटेड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस, ये तीनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस द ऑटो एंटीजेंस आर बी सेल्स, के किस डिजीज़ के अंदर बी सेल्स ऑटो एंटीजेंस का रोल प्ले करते हैं। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी करेक्ट है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के अंदर जो बीटा सेल्स हैं ये ऑटो इम्यून हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। एलर्जी, इम्यूनोडेफिशिएंसी, जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज़। एडिसन डिजीज़, साइफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एडिसन डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो थायराइड ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिम्यूटेड आर्थराइटिस। तो रिम्यूटेड आर्थराइटिस से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए देखें, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन सी देखें, इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि रिम्यूटेड आर्थराइटिस की प्राइमरी सिम्टम साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है। ऑप्शन डी देखें, इट इज़ डायग्नोस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिम्यूटेड फैक्टर। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन बी देखें, इट अकर्स ओनली इन ओल्ड पीपल। तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग रिम्यूटेड आर्थराइटिस, बिकॉज रिम्यूटेड आर्थराइटिस अकर्स इन एनी एज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 6, in Myasthenia gravis, antibodies start attacking the proprioceptors, chemoreceptors, acetylcholine receptors, cortisol receptor। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मैस्थीनिया ग्रेविस के अंदर हमारी एंटीबॉडीज़ जो है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा जो मसल सिस्टम है वो वीक हो जाता है, उससे पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of these autoimmune diseases can be cured? Lupus, multiple sclerosis, scleroderma, none of the above। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज अभी तक कोई भी ऐसी एंटी ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है जिसका क्योर डिस्कवर हो सका हो। क्वेश्चन नंबर 8, autoimmunity is a result of appropriate response to non-self antigens, inappropriate responses to self antigen, appropriate recognition of non-self antigen। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करता है टू सेल्फ एंटीजन। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, एडिसन डिजीज़ इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द। तो एडिसन डिजीज़ के अंदर जो एड्रीनल सेल्स हैं उनको हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ वो डैमेज करती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, डीएनए, ब्रेन, किडनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो है वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनके अंदर जो है वो एबनॉर्मलिटी आ जाती है ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 11, एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ इज़। तो सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो इंटायर बॉडी को अफेक्ट करे, और इसकी एग्जाम्पल है ऑप्शन ए, रिम्यूटेड आर्थराइटिस एक सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 12, Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder affecting vertebrae, connective tissue, red blood cells, membrane और heart। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। Rheumatoid arthritis के अंदर जो है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है वो एबनॉर्मलिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 13,
परनीशियस एनीमिया इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग। तो परनीशियस एनीमिया के अंदर जो है वो एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स अफेक्ट होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द काज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेज। ऑप्शन ए देखें, इम्यून सिस्टम बिगिनस टू अटैक इट्स सेल्स एंड टिश्यूज़। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को एंटीजन के तौर पर ले और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दे तो इससे ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसी तरह से मैसीनिया ग्रेविस हो गई और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये चंद एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के हमारी ही बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ पे अटैक करने की वजह से पैदा होती हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए।